मेडिटेशन करना कितना ज़्यादा सिंपल है, ये हमें पता चल चुका है। इवन मेडिटेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइंस के अकॉर्डिंग भी और स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग भी, ये भी हमने हमारे पिछले वीडियोस में सीख लिया। अच्छा, अगर नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस तो मैं लिंक डाल दूँगी आई बटन में, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी जो मैंने मेडिटेशन की बनाई है, आप वहाँ से मेडिटेशन की पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, राइट? अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता चल गया कितना ईज़ी है, ये भी पता चल गया कितना इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल मेडिटेशन कर नहीं पा रहे हैं। सम टाइम नहीं निकल रहा है या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है या फिर मन ही नहीं करता है। करने बैठते हैं बट नींद आ जाती है। तो इन सब का आखिर क्या सॉल्यूशन है? यही हम जानेंगे हमारे आज की वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखिएगा। स्पेशली बिगिनर के लिए ये वीडियो है तो अगर आपको इंटरमीडिएट हो या फिर आपको मेडिटेशन करते हुए कुछ टाइम हो चुका है जैसे कि 1 साल, 2 साल, 4, 6, 10 साल, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी-अपनी लाइफ में एकदम हँस-मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर बिगिनर्स हैं, सब कुछ पता चल गया मेडिटेशन के बारे में, अब मेडिटेशन करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो उसका क्या सॉल्यूशन हमारे पास है? उसका एक बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन है और वो होता है कि आप बिगिनिंग में गाइडेड मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब ये गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है? गाइडेड मेडिटेशन से आप समझ सकते हैं कि कोई आपको गाइड करेगा मेडिटेशन करने के लिए। जैसे जैसे कि कोई सेकंड पर्सन मैं हो सकती हूँ, आपका कोई भी अदर कोच हो सकता है या फिर कोई भी आपके अलावा कोई एक सेकंड पर्सन आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा और आपको उन्हें फॉलो करते हुए मेडिटेशन को कंप्लीट करना है। अच्छा, ये गाइडेड मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, ऐसा होता है जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी जो सराउंडिंग्स होती है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसकी पूरा मतलब मामला पूरा सेट होता है ना? कोई भी नई चीज़ को करने के लिए हमारी बॉडी उतनी जल्दी से रेडी नहीं होती है। तो कई बार हम खुद को टाल-मटोल करते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कई बार बोलते हैं कि आज तो कर लिया, मन नहीं कर रहा, है ना? आज 15 मिनट कर लिया, अब नेक्स्ट कभी आपका अगले 2 दिन मन नहीं कर रहा या फिर बैठते हो मेडिटेशन करने बट आपको नींद आ जाती है ना? तो ऐसे-ऐसे कुछ चैलेंजेज़ होते हैं, जो शुरुआत में इंसान फेस करता है। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई एक गाइड होता है बताने के लिए कि कैसे मेडिटेशन करना है, हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस रेडी होते हैं, है ना? तो उनसे हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, राइट? अब बात आती है कि क्या हमें ये हमेशा यूज़ करना होता है? जी नहीं, आपको गाइडेड मेडिटेशन बिगिनिंग फ़ेज़ में ही करना होता है, राइट? जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आपकी हैबिट बन जाती है मेडिटेशन की, आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल हो जाता है, तब आपको गाइडेड मेडिटेशन करना बंद करना होता है और आपको एट द एंड अपने आप से खुद से ही मेडिटेशन करना होता है, बिना किसी के इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है? क्यों करना होता है? पहली बात तो कि जब अगर हमें बंद ही करना है तो हम फिर स्टार्ट ही क्यों करें गाइडेड मेडिटेशन? बिकॉज़ गाइडेड मेडिटेशन आपको हेल्प करता है एक जगह फ़ोकस करने में, राइट? इनिशियल लेवल पे हम ब्रीथिंग पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते-जाते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं तो 5 मिनट मेडिटेशन करने बैठी, लेकिन मैं तो 5 सेकंड भी अपनी ब्रीथिंग पर फ़ोकस नहीं कर पाई। राइट? तो इन्हीं का सॉल्यूशन हमें मिलता है कि जब हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, हमारे कानों में कुछ आवाज़ जा रही होती है कि अब ऐसा करें, अब ऐसा करें, तो हम ब्रीथिंग से बेटर फोकस कर पाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस पे, राइट? अच्छा, अगर हमारे लिए यूज़ हो रहा है मतलब यूज़फुल है, हम फ़ोकस कर पा रहे हैं, तो फिर हमें लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए, जो मेडिटेशन है, उसका जो अल्टीमेट पर्पज़ होता है, जो मैं समझती हूँ, वो होता है हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का, राइट? जो हमारा हायर सेल्फ है, जिसे हमारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, हमारे हर एक चैलेंज का सॉल्यूशन पता है, तो हमें
हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होना होता है। हम जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, वो एक सुप्रीम पावर, वो चेतना जिससे ये जीवन चल रहा है, राइट? हम और आप कोई सिर्फ ये शरीर तो नहीं है, है ना? और हम और आप में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं चल रही है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन से हमारा शरीर चल रहा होता, तो जब डेथ होती है तो सिर्फ हम ऑक्सीजन के सिलेंडर पे जीवित रह सकते थे, बट ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर एक चेतना है जिसे हम बोलते हैं हमारा एक सुपर पावर या फिर सुप्रीम पावर जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, तो हमें अल्टीमेटली उस चेतना के साथ ही एक होना होता है। मेडिटेशन के टाइम पे, राइट? और जब हम धीरे-धीरे मेडिटेशन की प्रैक्टिस में जाते हैं, हमारी मेडिटेशन और ज़्यादा डीप होती है, तो हम उस चेतना से बात करना स्टार्ट करते हैं, राइट? अब बात ऐसे नहीं होता कि एक डायलॉग मैंने यहाँ से बोला, मैं बोलूँगी और बताओ तुम कैसे हो? और अंदर से आवाज़ आए, हाँ, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? नहीं, ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस या फिर कोई भी क्वेरी, चाहे ज़रूरी नहीं है चैलेंजेस ही, हर किसी भी तरीके की बातचीत हम कुछ भी सोच के बैठे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं वीडियोज़ ही बना रही हूँ। अब मैं डिसाइड कर रही हूँ, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? और मैं मेडिटेशन करने बैठूँ और मैं खुद से ही क्वेश्चन पूछूँ कि मेरे लिए नेक्स्ट टॉपिक ऐसा कौन-सा होना चाहिए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है? मैंने इतना क्वेश्चन पूछा और मैं मेडिटेशन करने बैठ जाऊँ। तो जब मैं ब्रीथिंग पे फ़ोकस करूँगी, जब मैं अपने दिमाग से विचारों को हटाऊँगी, तो मेडिटेशन के दौरान ही मैं एक शून्य पोज़ीशन में जाऊँगी, शून्य अवस्था आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पर मेरे विचार जो है वो शायद बहुत ही कम होंगे। उस समय जो मेरे अंतरात्मा से जो आवाज़ आएगी, इसे आप एक आइडिया बोल सकते हैं, कुछ भी क्लिक जैसे बोलते हैं ना कि ये आइडिया आया, तो वही जो आइडिया है वही हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वही हमारी सुप्रीम पावर जो सुपर एनर्जी हमारे अंदर है, जो सुप्रीम गॉड है, इस तरीके से वो हमें मेडिटेशन के दौरान हमारे हेल्प करते हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, हमारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन बताते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म में भी गाइडेड मेडिटेशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम सेकंड पर्सन के इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो सुप्रीम पावर, जो हमारी चेतना है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो जो हमें बात बोलना चाहती है, वो हम नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए बाद में कुछ समय बाद मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर जब आपको मेडिटेशन करते हुए कुछ टाइम हो जाए तब आपको गाइडेड मेडिटेशन नहीं करना है, बट यस, एट द बिगनिंग आपको गाइडेड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है? तो गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, कब करना है और कब नहीं करना है ये भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है? तो अगर मैं आपको एक क्विक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक 5 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन आपको यहाँ पर दूँ, तो आपके लिए उसको समझना और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? तो आप चलिए हम एक 5 मिनट का एक शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं और ये गाइडेड मेडिटेशन होगा, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है? तो सभी लोग मेडिटेशन करने के लिए तैयार हो जाएँगे, आप जहाँ पर भी हैं मेक श्योर अब आप एक ऐसी जगह पर आ जाएँ जहाँ पर आपको नेक्स्ट 5 से 10 मिनट कोई भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन डिस्टर्ब ना करे, राइट? अपने कपड़ों का ध्यान रखिए, अगर तो आपने कुछ ऐसा पहना हुआ है जिसमें आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जैसे कि जीन्स या फिर कोई भी फैंसी ड्रेस जिसमें सेफ्टी पिन वगैरह जैसी चीज़ें जो आपको चुभ रही हैं, गड़ रही हैं, तो आप अभी इसको स्किप कर सकते हैं। जब आप अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आएँ, देन इस मेडिटेशन को आप कर सकते हैं, ठीक है? का जगह हो गई, कपड़े हो गए, अब आपको लानी है अपनी कंफर्टेबल पोज़ीशन यानी कि सुखासन। अब आप कंफर्टेबल बैठिए, आप चाहें तो बेड पे बैठ सकते हैं, फर्श पे बैठ सकते हैं, सोफ़ा या चेयर पे भी बैठ सकते हैं। इवन अगर आपको कोई फिज़िकल चैलेंज है, तो आप लेट कर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? स्पाइन को कोशिश करिए कि स्ट्रेट रखने की, बट अगर आपको बैक में पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो आप चाहें तो रिलैक्स होकर भी बैठ सकते हैं। चाहें तो आप अपने पीठ के पीछे सहारा ले सकते हैं, किसी वॉल का ले सकते हैं, अपने बेड के सिरहाने का ले सकते हैं या फिर पिलो भी लगा सकते हैं, ठीक है? शोल्डर आपको रिलैक्स रखने हैं, स्पाइन आपको सीधी रखने की कोशिश करनी है, अगर नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बात आती है पोज़ीशन की। या तो आप ऐसे वाली जो पोज़ीशन होती है, जो गौतम बुद्ध की होती है, वो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं या फिर ये ऐसे करके जो बैठते हैं
अपने घुटनों पर ही रखना है हाथ, आप इस पोज़ीशन में भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने फिंगर्स को लॉक करके और ऐसे करके भी अपनी गोद में बैठ सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है पैरों की, तो आप चाहें तो सोफ़ा या चेयर पे हैं तो पैर लटका सकते हैं। बेड पे या फिर फर्श पे या पार्क में कहीं बैठे हैं तो आप क्रॉस लेग पोज़ीशन भी, यानी कि जिसे आलती-पालती और चौकड़ी बोलते हैं, उस पोज़ीशन में भी बैठ सकते हैं, ठीक है? बट येस, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी बॉडी के कंफर्ट ज़ोन का, कि आपको अपनी बॉडी को तकलीफ नहीं देनी है मेडिटेशन के नाम पे, ठीक है? नेक्स्ट 5 से 10 मिनट हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, दैट मीन्स हम एक ही पोज़ीशन में बैठने वाले हैं। तो अगर आपको इनिशियली कहीं पर तकलीफ फ़ील हो रही है, तो आप उसे सॉर्ट आउट करके ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, ठीक है? अदरवाइज़ आपका मेडिटेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसके बाद हमने अपनी जगह चूज कर ली, अपने कपड़े चूज कर लिए और अपनी पोजीशन चूज कर ली। नेक्स्ट हम लोग कुछ डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और उसके बाद मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांसें क्यों लेंगे ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। लंबी गहरी सांसें हम इसीलिए लेंगे क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है, हमारी बॉडी अटेंटिव हो जाती है, जो उसके दिमाग में, मतलब हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं वो 1 सेकंड के लिए स्टॉप होते हैं और उनको लगता है कि हाँ, समथिंग इज़ न्यू हैपनिंग, मतलब कि कुछ नया होने वाला है इस शरीर के साथ। बॉडी बहुत ज़्यादा रेडी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो मतलब जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं उसमें एक हल्का-सा पॉज़ आता है और उसी पॉज़ के साथ हम अपने मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अपने कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठिए, मैं भी बैठ जाती हूँ। चलिए, अब सबसे पहले हम गहरी लंबी साँस लेंगे, हम 3 साँसें लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब बहुत ही प्यार से अपनी आँखों को बंद करेंगे। आँखों को भींचना नहीं है ऐसे टाइट से, बहुत ही प्यार से, कोमलता से अपनी आँखों को बंद करना है। पॉसिबल हो तो अपने रूम की जो लाइट है वो डिम कर लें या फिर लाइट बंद भी कर सकते हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने एक बार शरीर पर लेकर आना है। अपनी बॉडी को रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। हम महसूस करेंगे कि हमारे पैरों के तलवे रिलैक्स हो रहे हैं। पैरों के तलवों से और सिर के बालों तक हमें रिलैक्स बॉडी को फ़ील करवाना है। अब मेरी घुटने, मेरी टाँगें, मेरी कमर का पोर्शन रिलैक्स हो रहा है। अब कमर से ऊपर का पार्ट आपका रिलैक्स हो रहा है। आपके हाथ, बाजू, कलाइयाँ रिलैक्स मोड में जा रहे हैं। आपकी गर्दन, आपका चेहरा, आपके चेहरे के मसल्स, बॉडी के मसल्स सभी रिलैक्स मोड में जा रहे हैं। साँसें आपकी नेचुरल होंगी। स्टार्टिंग में जो हमने डीप ब्रीथिंग किया था, डीप ब्रीथिंग करना अब ज़रूरी नहीं है। जो आपकी नेचुरल साँसें हैं, उन पर फ़ोकस करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दिमाग में विचार आ रहे हैं, अपने थॉट्स से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि वो क्यों आ रहे हैं।
उनका काम है आना और चले जाना। आ रहे हैं, आने दो, अपने आप चले जाएँगे। बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटल तरीके से अपना फ़ोकस वापस से थॉट से हटा कर के ब्रीदिंग पर ले आओ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आपकी साँसें अगर छोटी हैं, तो साँसों को छोटा ही रहने दें। लंबी साँसें अगर ले रहे हो नॉर्मली, तो लंबी साँसें रख सकते हो। फ़ोर्सफुली कुछ भी नहीं करना, नेचुरली जैसी आपकी ब्रीदिंग है, उन्हीं पर फ़ोकस रखना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है, तो खुद को कंफर्टेबल कर लें, बट आँखें ना खोलें। आँखें बंद रखते हुए खुद को कंफर्टेबल पोज़ीशन में लेकर आएँ और अपना मेडिटेशन कंटिन्यू करें। विचार चाहे नेगेटिव हों या फिर पॉज़िटिव हों, दोनों ही विचारों पर से आपको ध्यान हटाना है और अपनी साँसों पर अपना ध्यान लेकर के आना है। जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके विचारों से अपना ध्यान हटाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बॉडी में अगर कहीं भी सेंसेशन फील हो रही है, तो उसे होने दें, वो नेचुरल है एकदम। अपना फोकस अपने नासिका द्वार पर लगाएं। ऐसा फ़ील करें कि हमारे नासिका द्वार पर एक वॉचमैन की तरह अपनी साँसों को आता और जाता देखें। ये एक बहुत ही ईज़ी और आसान तरीका है अपनी साँसों पर फ़ोकस करने का। सोचें कि आप एक वॉचमैन हैं और अपनी नासिका द्वार पर खड़े होके अपनी साँसों को आते और जाते देख रहे हैं। साँसें अंदर आईं और बाहर गईं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। थर्ड आई वाली जो जगह होती है, वहाँ पर फ़ोकस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कुछ लोगों को वहाँ पर फ़ोकस करने से हेडेक होने लगता है। इसीलिए बिगिनिंग में थर्ड आई की जगह पर फ़ोकस करने के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता। विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दें, वो आएँगे और चले जाएँगे। चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉज़िटिव हो, उनके साथ एक होने की ज़रूरत नहीं है। विचारों से बहुत ही जेंटली अपना ध्यान हटा के आपको अपनी साँसों पर वापस से लेकर आना है। अपनी साँसों पर ध्यान लगाते हुए हम अपना मेडिटेशन कंटिन्यू करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आई गेस 5-7 मिनट हो चुके हैं हमें गाइडेड मेडिटेशन करते हुए। तो अब सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करेंगे और अपनी आँखों पर रखेंगे। अंदर ही अपनी आँखें धीरे-धीरे से खोलेंगे
और अपने चेहरे पर से हाथ हटाएंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट से ज़्यादा का ही बहुत लंबा आई थिंक ये 10 मिनट के आसपास का मेडिटेशन हो गया है। तो ये होता है फ्रेंड्स गाइडेड मेडिटेशन। जब हमें कोई गाइड करता है तो मेडिटेशन करना हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। बिगिनर्स के लिए गाइडेड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर सम अप करूँगी। अगर आपको ये मेडिटेशन अच्छा लगा है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, बट येस फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट 2 वीडियोज़ मैं और बनाऊँगी, एक 15 मिनट के गाइडेड मेडिटेशन की और एक 30 मिनट के गाइडेड मेडिटेशन की, ठीक है? तो चलिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।